नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। फिर चाहे आप पहले से ही गरीब हो या फिर आपने हालात ने आपको गरीब बना दिया हो, बात चाहे कोई भी हो। पर सबसे बड़ा सवाल है कि गरीबी को दूर कैसे करें। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो हम अपनी गरीबी को दूर कर पाएंगे। बात काफी हद तक तो सही है, पर इससे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचना होगा, क्योंकि जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे तब तक आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते। आप अपनी सोच के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान भी रखें, जैसे अपने पैसों की बचत कैसे करनी चाहिए, पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, कौन सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन सब के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, और तब आप अपनी गरीबी को दूर करने में सक्षम होंगे, अपनी हालात को और बेहतर कर पाएंगे। अमीर और गरीबों में सिर्फ यही फर्क होता है कि अमीर लोग समय समय पर छोटे मोटे रिस्क लेते रहते हैं, पर ज्यादातर गरीब लोग अपनी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेते। इसलिए अपनी गरीबी दूर करने के लिए आपको छोटे बड़े रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे। फिर चाहे पैसे इन्वेस्ट करने का रिस्क हो, या कोई नया काम सीखने का रिस्क हो, या कोई बिजनेस शुरू करने का रिस्क हो। अब ऐसा नहीं कि आप बिना सोचे समझे ही रिस्क लें और अपनी सोच समझ के परिचित खतरा उठा लें, ताकि कल अगर आपका कुछ नुकसान भी हो चाहे तो ज्यादा फर्क न पड़े। ऐसे रिस्क लेने में फ्यूचर में आपको उसका फायदा होने वाला है। ये भी देखिए, एक और बात, कर्जा लेकर कोई भी रिस्क मत लो, बल्कि आपके पास जो पैसे हैं उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करें। बार हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है, ये भी फैसला हम अपने सही ढंग से नहीं कर पाते, और हम सालों साल बस एक ही जगह पर टिके रहते हैं, और बहुत से लोग गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों, आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी, समय धन। क्योंकि समय कहता है मैं खुद ही पैसा हूं, मुझे बचाओ और पैसा बचाओ एक ही बात है। मैंने मेरे एक दोस्त को देखा है जो रोज चाय की थड़ी पर चला जाता है और मैच देखता है, मूवी देखता है और सारा दिन बर्बाद कर देता है। और जो समय को बचाते हैं वो पैसे को भी बचाते हैं। कुछ लोग अमीर बनने के लिए सिर पर कफन बांधकर घर से निकलते हैं और वो अमीर बनते भी हैं, लेकिन वो अपने दिमाग को बस में रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप में भी यही सोच है तो फिर देर किस बात की। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे आप किसी कारणवश किसी कर्ज में डूब गए हो तो आप अपने जीवन को कैसे संभाल सकते हैं। आप अपने पॉकेट में एक पेन और डायरी रखिए, उसमें आप जो भी खर्च करें उसमें लिखते रहें, और फिर आप एक महीने का खर्च निकालें और पैसों को जोड़ें और अपनी सैलरी को जोड़ लें। इससे आपको यह फायदा मिलेगा कि खर्च ज्यादा है या आपकी सैलरी ज्यादा है। आपकी गलती से हुआ खर्च आप छुपाए नहीं, अपने परिवार वालों को बता दें। जाहिर है इससे आपको थोड़ी डांट फटकार जरूर सुनाएंगे, लेकिन आपकी मदद ही करेंगे। और खुद किसी से झूठ ना बोले। कर्ज लेने वाला हो चाहे देने वाला हो, साफ साफ कह दें कि मैं इतने दिनों में ही चुका पाऊंगा, और सच सुनकर वो भी मान जाएगा। किसी सक्सेसफुल आदमी के इर्द गिर्द रहे, उनकी बातों को सुने, वो क्या करता है, वो कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, उससे ज्ञान हासिल करें। हो सके वो आपको गलत राय दे, लेकिन आपको तय आपको खुद करना है कि हमें क्या करना है, और इस तरह आप धीरे धीरे आपके अच्छे दिन ला पाएंगे। संगति वाले मित्रों के पास न बैठे, और कोई बुलाए तो जाए नहीं। चाहे आप जेब से पैसे दे दें, लेकिन समय किसी को ना दें। धीरे धीरे आपका कर्ज कम होगा तो इससे आपका तनाव कम होगा,
फिर आप किसी में भी दिमाग लगाएंगे तो आपका दिमाग भी चलने लग जाएगा। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के टॉपिक हम लाते रहेंगे। नमस्कार।